मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इस विषय पर एक सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवताओं की आराधना करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भुवन नामक व्यक्ति रहता था। भुवन अत्यंत धार्मिक था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवता की आराधना करता था। भुवन का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन भुवन ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी और न ही उसके जीवन में शांति थी। भुवन ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मेरा जीवन सुखी क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भुवन ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? भुवन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? भुवन ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं, फिर भी मुझे सुख और शांति क्यों नहीं मिलती है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने भुवन को समझाते हुए कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के रूप है, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बड़ी गलती की है। भुवन ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स, तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते हो, तो क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? भुवन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, हे महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम्हें उस देवता की कृपा प्राप्त होती है। और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने भुवन को यह सलाह दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्मा के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। भुवन ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर
उनकी निष्ठा से पूजा शुरू की, कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। मित्रों, भगवान शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि भक्ति में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।